कि तैयारी प्रीलिम्स की तुम्हारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर नहीं चल रही है तो इसका मतलब तुम इन वीडियोस को नहीं देख रहे हो। अगर इन वीडियोस को देखोगे तो तुम खुद पाओगे कि तुम्हारी तैयारी पहले से काफी बेटर हो चुकी है। और इसीलिए आज हम लोग फोर्थ सेशन के साथ इस पूरे प्रीलिम्स योर शॉट प्रोग्राम जो है इसका चौथा सेशन यानी फोर्थ सेशन आज हम लोग कर रहे हैं। और इस सेशन में हम देखते हैं किसको, टाइम को कैसे कैलकुलेट करते हैं लॉन्गिट्यूड की हेल्प से। हाउ टू कैलकुलेट द टाइम विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूड। ओके, तो चलो बिना एक सेकंड भी गंवाए हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि ये एक मॉडल है अर्थ का, पृथ्वी का एक मॉडल है, तुम इसे देख पा रहे होंगे। और अर्थ का मॉडल किसको कहते हैं, ग्लोब को। तो इसे ग्लोब का ही मॉडल मान सकते हो। और ये जो ग्लोब का मॉडल है इसमें तुम ये देख लो कि ग्लोब में भी लॉन्गिट्यूड खींचे होते हैं, लेकिन ग्लोब में जो लॉन्गिट्यूड खींचा होता है वो कुछ इस तरह का होता है ना। वो पोल्स पर तुम्हें, क्योंकि ग्लोब क्या है, स्फेरिकल है ऑलमोस्ट, पूरी तरह से तो स्फेरिकल नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट स्फेरिकल है। तो इस तरह से ग्लोब पर देशांतर रेखाएं खींची जाती है, जैसा कि हमने पिछले सेशन में भी करा था। इसलिए मैं बार बार कहता हूं लास्ट के सेशंस यानी कंटिन्यूटी में इन सेशंस को देखोगे तभी तुम्हें बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। और पूरे प्रीलिम्स की तैयारी तुम इन सेशंस के थ्रू आसानी से कर सकते हो। देखो तो ग्लोब में कुछ लॉन्गिट्यूड इस तरह से होते हैं, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे टाइम को समझने के लिए इस तरह से बनाया हुआ है। अब इसमें हम देखते हैं कि कैसे टाइम को कैलकुलेट किया जाता है। यानी हमारी घड़ी में जो भी टाइम हो रहा होता है उसका संबंध पृथ्वी के घूमने से है। कहां से कहां, पश्चिम से पूर्व, जिसकी चर्चा हमने पिछले सेशन में भी की हुई है। तो मैं बार बार कह रहा हूं सेकंड थर्ड फर्स्ट सेशन भी देखते जाओ। तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है ना। ये पूर्व पश्चिम क्यों है ये सब पिछले सेशन में बता दिया जा चुका है। आज हम सिर्फ टाइम को कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो यहां पर वेस्ट टू ईस्ट की तरफ जब पृथ्वी घूम रही है, ऐसे घूम रही है चारों तरफ, तो तुम देखो 24 घंटे में पूरी पृथ्वी लगभग 360 डिग्री घूम जाती है। 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है और पृथ्वी अपने एक्सेस पर अपने अक्ष पर 345 है और यहां पहुंचकर 360 हो जाएगा, है ना। तो 360 डिग्री पृथ्वी अपने एक्सेस पर 24 घंटे में घूम जाती है। ये बात क्लियर है। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 24 आवर, ठीक है। 24 घंटे में पृथ्वी कितना घूमती है, 360 डिग्री घूम जाती है, ठीक है, 24 घंटे में। तो 360 डिग्री 24 घंटे में पृथ्वी घूम जाती है, यानी कि पृथ्वी घूमने का जो एंगल होता है उसकी बात कर रहे हैं। 360 डिग्री एंगल घूम जाती है पृथ्वी, ठीक है। देखो पहले 0, 15, 30, 45, 90, 180, 255, फिर 360। 24 घंटे में ये पूरा एक चक्कर पृथ्वी लगाती है 360 डिग्री एंगल का। क्लियर यहां तक। और कहां से कहां, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। और ये जो मैंने पहले भी बताया था, ये जो लाइन है यहां पर दिखाई दे रही है, ये प्राइम मेरिडियन है, ये प्रधान मध्याह्न रेखा है। 0 डिग्री जीएमटी, जिसको ग्रीनविच मीन टाइम भी कहते हैं, क्योंकि ग्रीनविच जो वेधशाला है लंदन में, वहां से इस लाइन को क्रॉस कराया जाता है, ठीक है। और ये सब इमेजिनरी लाइन है, ये अर्थ पे ऐसी कोई लाइंस नहीं है। ये लॉन्गिट्यूड या देशांतर रेखाएं हैं जो काल्पनिक रेखाएं हैं और ग्लोब पर खींची गई है। और ग्लोब के सहारे, ग्लोब के संदर्भ में हम फिर टाइम का पता लगाते हैं। पृथ्वी पर हम जाकर एक एक जगह पर टाइम नहीं देख सकते, लेकिन हाँ ग्लोब के सहारे हम पूरी पृथ्वी के टाइम को समझ सकते हैं या उस जोन में डिवाइड भी कर सकते हैं। पूरी पृथ्वी को डिवाइड करेंगे तो देखने कौन जाएगा, इतनी बड़ी पृथ्वी का जिसका सरकमफ्रेंस 40,076 किलोमीटर है। तो हम इतना लंबाई चौड़ाई तक तो घूम नहीं सकते, तो ग्लोब पर घूम के तो देख ही सकते हैं। ग्लोब क्या है, पृथ्वी का एक मॉडल है और इसी पर ये चीजें समझाई जा रही है। तो ठीक से समझ लो इसको एक बार, ठीक है। देखो तो 0 डिग्री 15, 30, 45, 60, 75, 90 और पूरी तरह से पृथ्वी देखो यहां से 180 डिग्री घूम गई और फिर यहां से 180 और हो गया तो 360 हो गया ना। पृथ्वी 360 डिग्री इस तरह से घूम जाती है पश्चिम से पूर्व 24 घंटे में, ये बात क्लियर है। और 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन प्रधान मध्याह्न रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है। अर्थ को इस तरफ ईस्ट है और इस तरफ वेस्ट है, ठीक है। मैंने बता दिया था कल भी, मतलब पिछले सेशन में भी, कि ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है और क्यों है ऐसा। ईस्ट किधर है और वेस्ट किधर है। जो हिस्सा ईस्ट की तरफ है वहां पर टाइम
यानी पहले स्टार्ट होगा। भाई ईस्ट की तरफ जो हिस्सा पहले है लाइट वहां शुरू हो रही है, टाइम नहीं, हम ये मानेंगे टाइम तो नहीं, टाइम में गलत कह रहा हूं, जो हिस्सा सूर्य की तरफ है वहां दिन पहले होगा, यानी डे, डे की लाइट सबसे पहले पहुंचेगी। जापान में, जापान भी इधर ईस्ट की तरफ है, तो जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहते हैं, राइजिंग कंट्री ऑफ सन, सॉरी कंट्री ऑफ राइजिंग सन कहते हैं जापान को, क्योंकि जापान बिल्कुल सन के सामने है, सूर्य इधर है, जैसा कि मैंने कल भी बताया था। ठीक है, तो ये 0 डिग्री जो प्राइम मेरिडियन है, ठीक इसके पीछे 180 डिग्री इंटरनेशनल डेट लाइन है, ये 180 डिग्री अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, जो इसके ठीक एंटीपोडल, एंटीपोडल मतलब इसके बिल्कुल ठीक विपरीत है। ठीक है, और ये दोनों मिलकर पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांट रहे हैं, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। ये लाइन एक तो प्राइम मेरिडियन की और इंटरनेशनल डेट लाइन की जो पीछे है बिल्कुल। ठीक है, तो ये समझ लो 2 गोलार्धों में, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में हमने डिवाइड कर दिया। अब टाइम शुरू करते हैं, टाइम को कैलकुलेट करना। तो यहाँ देखो 0 डिग्री जो प्राइम मेरिडियन है, यहां से शुरू करेंगे हम, क्योंकि भाई जो इंग्लैंड है, ऑब्वियसली मैंने बताया था कि यूरोपियंस का प्रभुत्व ज्यादा था इंग्लैंड वालों का, तो उन्होंने अपने ही देश से इसको गुजारने की सिफारिश की और सब लोगों ने मान भी लिया, ऐसा नहीं कि नहीं माना। प्रभुत्व रहता है तो लोग मानते भी है, तुम्हें पता ही है, जिनका प्रभुत्व नहीं रहता उनकी कोई बात नहीं मानी जाती। तो उस देश का भी बहुत ज्यादा सुना गया उस समय और मान लिया गया। अब यहां से समय की गणना की शुरुआत होती है, टाइम को कैलकुलेट करने की शुरुआत कहां से होती है? 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से, क्योंकि टाइम क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 11 12। अब तो शुरू तो 0 से ही होगा, कैलकुलेशन की स्टार्ट कहां से होती है? 0 से। 0 से 1 होता है तब तो 1 होगा, 0 से 1 2 तब तो 2 हुआ, 0 से 2 हुआ, 1 से 2 नहीं होता है। 0 से 1 1 और 1 से फिर 1 और 2, इस तरह से होता है कैलकुलेशन। तो 0 से स्टार्ट किया जा रहा है और पूरे पृथ्वी को, पूरे अर्थ को, पूरे ग्लोब को हमने 24 जोन में डिवाइड किया है, 24 टाइम जोन, 24। देखो 1 2 3 4 5 6, फिर इधर पे 6 12, इधर पे 6 और इधर पे 6, 24 हो गया ना। तो चारों तरफ तुम ये लाइंस जो देखोगे, ये 24 लाइन खींची गई है, ये सब 1884 के, ठीक है, इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस, वहीं पर सब कुछ डिसाइड कर लिया गया था इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में कि भाई ये 24 में हम डिवाइड करेंगे, सहूलियत के लिए पूरी पृथ्वी को हम 24 जोन में डिवाइड करेंगे, 24 टाइम जोन में डिवाइड करेंगे। और उस 24 टाइम जोन को डिवाइड करने के लिए हम लॉन्गिट्यूड का यानी देशांतर रेखाओं का सहारा लेंगे, और हर जो 24 कहते हैं ना, 24 जो टाइम जोन है वही 24 घंटा है, समझ लो हमारा 24 टाइम जोन यानी 24 घंटे। ठीक है, पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है कितने घंटे में? 24 घंटे में, यानी 24 टाइम जोन क्रॉस करती है पृथ्वी 360 डिग्री में। ठीक है, अब देखो 24 घंटे में, अब यहां से यहां अगर हम मानते हैं कि 24 घंटे में, तो 360 को अगर तुम डिवाइड करते हो तो हर 360 को डिवाइड के 24 घंटे हो गए। और यहां देखो, यहां पर मान लेते हैं कि यहां 12 बज रहा होता है हमेशा। कितना बज रहा होता है? 12 बजे मानना पड़ेगा टाइम को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि इसी तरह से टाइम को सेट किया जाता है सारी घड़ियों में, फोन में यही टाइम सेट होता है, ऐसे ही टाइम सेट होता है। यहां पर 12 पीएम, ध्यान रखना 12 पीएम, 12 पीएम यहां पर है, तो इसीलिए इसको पीएम का मतलब प्राइम मेरिडियन। ठीक है, 12 पीएम प्राइम मेरिडियन। अब आगे हम बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, यानी पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, तो ये हिस्सा पहले आएगा या ये हिस्सा पहले जाएगा? पूर्व वाला हिस्सा सन के पास पहले जाएगा और पश्चिमी वाला हिस्सा ऐसे घूम के पीछे जाएगा। ठीक है, ये पहले पहुंचा और यहां जो देश होंगे वो देश पीछे पहुंचेंगे, यानी ये जो देश हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, उनका टाइम वेस्टर्न हेमिस्फीयर के देश से क्या होगा? आगे रहेगा। ध्यान से सुनना इस बात को, ईस्टर्न हेमिस्फीयर के कंट्रीज वेस्टर्न हेमिस्फीयर से आगे रहेंगे, उनका टाइम आगे रहेगा, और तुलनात्मक रूप से यहाँ के देश इस यहाँ के देशों से टाइम के हिसाब से पीछे रहेंगे। मतलब अगर यहाँ दिन है तो इधर रात होगी। ठीक है, यहाँ सुबह के 5 बज रहे हैं तो यहाँ शाम के 5 बजेंगे। ठीक है, इस तरह से ये जो दिन और डेट सब पीछे रहेगा, टाइम तो रहेगा ही, डेट तो खैर 180 डिग्री डिसाइड करेगा, है ना। अब आगे देखो, तो यहां पर 12 बज रहे हैं और 24 जोन में पृथ्वी को डिवाइड किया गया है। ठीक है, 24 जोन में डिवाइड किया गया है, और 24 जोन मतलब 24 घंटे,
और यहाँ देखो 0 से 15 डिग्री को 1 घंटा माना हमने, तभी तो 24 घंटे मानेंगे। तो यहाँ 12 बज रहा है तो यहाँ कितना बजना चाहिए, 1 बजना चाहिए। 30 डिग्री पे 2 बजना चाहिए, यहाँ 3 बजना चाहिए, यहाँ 4 PM, यहाँ 5 PM और यहाँ 6 PM। ठीक है, देख लो पूरी पृथ्वी को 24 घंटे यानी 24 जोन में बांटा गया है। तो 24 का मतलब क्या हुआ, एक एक घंटे के अंतर पे ही तो 24 लॉन्गिट्यूड या 24 जोन बनाए गए हैं, एक एक घंटे के अंतर पे। और 12 बजे के बाद आगे बढ़ता जाएगा टाइम, क्योंकि ये हिस्सा सूर्य के पास पहले आ रहा है तो आगे बढ़ा। तो 12 से आगे क्या हुआ, 1 PM, 2 PM, 3 PM, 4 PM, 5 PM और 6 PM। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर क्या होगा, 7 PM, 8 PM, 9 PM, 10 PM, 11 PM और यहाँ 12 AM। ध्यान रखना यहाँ 12 AM हो जाएगा। 12 घंटे हो गए ना, जब आधी पृथ्वी 180 डिग्री घूम गई तो 12 घंटे में पृथ्वी 180 डिग्री घूम जाती है। और फिर नेक्स्ट 12 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। ये कल भी हमने थोड़ी बहुत चर्चा की थी। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखो तो पृथ्वी ऐसे आगे बढ़ रही है धीरे धीरे, 24 घंटे में इसको पूरा एक चक्कर लगाना है। तो एक घंटे में कितना डिग्री आगे बढ़ी, 15। दूसरे घंटे में कितने डिग्री आगे बढ़ी, 30। तीसरे घंटे में कितना आगे बढ़ी, 45। चौथे में कितना बढ़ी, 60, फिर 75, फिर 90 और ऐसे करते करते 360 डिग्री। हर घंटे पे 15 डिग्री पृथ्वी क्या करती है, घूम जाती है। यानी हर घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री की यात्रा करती है। एक घंटे में अगर 15 डिग्री की यात्रा कर रही है तो 30 डिग्री का मतलब 2 घंटे हो गए। और 3 घंटे में कितना यात्रा कर लिया, 45 डिग्री। 4 घंटे में कितना कर लिया, 60 डिग्री। तो पृथ्वी हर घंटे 15 डिग्री के एंगल से, ये देखो एंगल यहां से स्टार्ट हमने कैलकुलेट किया, ये 15, फिर ये 30, 45 है ना, 60, 75 और 90, ये 90 डिग्री हो गया। तो ऐसे पृथ्वी घूम रही है। यहां तक बात समझ में आ रही है ना, नहीं समझ में आएगी तो फिर से वीडियो को रिपीट करके पीछे देख लेना, लेकिन समझ लो यहीं पर पहली और आखिरी बात। ठीक है, इसके बाद तुम्हें कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, प्रीलिम्स के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना है। और मैं फिर कह रहा हूं यहां से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे लॉन्गिट्यूड में प्रीलिम्स में, लेकिन जानकारी के लिए मैं बता दूं इन जनरल अगर ये बातें तुम्हारे दिमाग में होंगी तो उतना ही कॉन्फिडेंट रहोगे एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, और कॉन्फिडेंस ही प्रीलिम्स में सिलेक्शन दिलवाता है। कई बच्चे जिनका सिलेक्शन हो जा रहा है उनमें कॉन्फिडेंस की वजह से हो रहा है, ना कि बहुत ज्यादा पढ़ने से। ध्यान रखना। अब देखो यहां पर क्या है, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये बात हमने यहां पे देख लिया कि भाई 24 घंटे में 360 डिग्री, तो 1 घंटे में 15 डिग्री। ठीक है, 1 घंटे यानी 60 मिनट में 15 डिग्री। ठीक है, और 60 को डिवाइड कर दो। अब 1 मिनट में 4 डिग्री। ध्यान से समझ लो इस कैलकुलेशन को। 24 घंटे में 360 डिग्री, 1 घंटे में 15 डिग्री और 1 मिनट में कितना डिग्री, 4 डिग्री। ठीक है, तो सॉरी 4 मिनट में 1 डिग्री। यस, यहां देखो, तो यहां पर मैं करेक्ट कर दे रहा हूं। अब देखो 1 घंटे में 15 डिग्री यानी 60 मिनट में 15। ठीक है, तो 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट, तब तो होगा 15 इंटू 4 60, 15 चौके 60। ठीक है, 1 डिग्री में 4 मिनट लगता है, 15 डिग्री में 60 मिनट लगता है और 360 डिग्री घूमने में 24 घंटा लगता है। इस बात को नोट कर लो भली भांति। ठीक है, पृथ्वी जब घूम रही है पश्चिम से पूर्व तो 24 घंटे 360 डिग्री, 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। ओके, इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अब जो भी, अब इसको कैलकुलेट, क्योंकि देखो कैलकुलेशन नहीं आने वाला, मैं बार बार कह रहा हूं यूपीएससी के एग्जाम में आज तक कभी भी कैलकुलेशन नहीं पूछा गया, ये कैलकुलेट करके टाइम बताओ। बट फिर भी मैं एक जनरल आइडिया तुम्हें दे रहा हूं। प्रीलिम्स का एग्जाम देना है, जितनी जरूरत है उतना ही तुम्हें याद दिया जाएगा। फालतू की कोई भी चीज यहाँ डिस्कस नहीं की जाएगी जिससे तुम्हारा भी टाइम वेस्ट हो और हमारा भी टाइम वेस्ट हो। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि हम प्रीलिम्स 2026 के लिए श्योर शॉर्ट प्रोग्राम लेकर चल रहे हैं। और मैं फिर से कह रहा हूं कि ये तुम्हें दिखाई दे रहा होगा श्योर शॉर्ट प्रीलिम्स। ठीक है, इस प्रोग्राम को अगर तुम पूरी तरह से करना चाहते हो तो मैं बार बार बता दूं
एक सेशन जो ये चल रहा है, ठीक है, हाफ एन आवर का रिकॉर्डेड सेशन चल रहा है, और कोई भी दिक्कत हो तो इस नंबर पे मुझे कनेक्ट कर सकते हो। दूसरा सेशन चल रहा है नेक्स्ट हाफ एन आवर का लाइव सेशन, जो इसके बाद उन बच्चों के साथ चलता है जो यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं, यानी एनरोल्ड हो चुके हैं, ठीक है। और एनरोलमेंट की फीस वगैरह की जानकारी के लिए व्हाट्सएप पर तुम कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। बहुत नॉमिनल फीस है, ध्यान रखना, कुछ भी नहीं है वो। और इसके बाद तीसरा सेशन होता है सजेस्टेड स्टडी मटेरियल, टेस्ट वगैरह, एमसीक्यू प्रैक्टिस, ये सारी चीजें कराई जाती हैं। अभी तो सिर्फ हम रिकॉर्डेड सेशन तुम्हें दे रहे हैं, ये सबके लिए है। रिकॉर्डेड सेशन फ्री में यूट्यूब पे जा रहा है तो ऑब्वियसली सबके लिए। लेकिन अगर इस कोर्स को ज्वाइन करते हो श्योर शॉर्ट प्रीलिम्स 2026 को, जिसमें मैं बिल्कुल ये बात कह रहा हूँ कि जो जो गाइडलाइंस मैं दे रहा हूँ और जो जो यहाँ बातें बताई जा रही हैं इस सेशन में और बाकी के 2-3 सेशन में, जिसको ये मैंने नाम दिया है 3 सेशन है, हाफ एन आवर लाइव सेशन और सजेस्टेड स्टडी मटेरियल सेशन, अगर तुम इन सारे सेशन को कर लेते हो प्लस जो अभी रिकॉर्डेड सेशन चल रहा है इसको भी, क्योंकि इसके बाद 1-to-1 इंटरेक्शन भी होता है, जो स्टूडेंट्स एनरोल कराते हैं उनके साथ 1-to-1 इंटरेक्शन, उनके साथ पर्सनली बातचीत होती है, कहाँ दिक्कत है कहाँ नहीं है क्या है, वो सारी चीज समझाई जाती है। तब जाकर तुम अपना प्रीलिम्स 2026 में सिक्योर कर पाओगे, ये मेरा कह सकते हैं पूरा विश्वास है। और तुम इसको सर्टेन मान के चलो, निश्चित मान के चलो, लेकिन तब कब, जब तुम इन सातों को फॉलो करोगे तब, ठीक है। अगर नहीं कर रहे हो तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ओके। मैं क्योंकि झूठे दावे और झूठे कमेंट में मैं भरोसा नहीं करता। अगर तुम इन सारी चीजों को फॉलो करोगे तभी हो पाएगा। हमने यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं लिखा कि गारंटेड है ना, ऐसा नहीं होता, कोई भी चीज गारंटी नहीं दी जा सकती। लेकिन हाँ, अगर तुम इन बातों को फॉलो करते हो तो तुम्हारे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, ये बिल्कुल मैं कह रहा हूँ। और ईश्वर करे तो तुम्हारा सिलेक्शन हो भी जाएगा भगवान की इच्छा से, है ना, अगर तुमने वो सारी चीजें फॉलो की और उतना किया है तब, ठीक है। चलो आगे, इसमें ये बातें मैंने तुम्हें बता दी। कोई भी दिक्कत हो इस नंबर पे मैसेज करो, मैं तुमसे रिप्लाई करूंगा, एकदम तुरंत तो नहीं, लेकिन टाइम लगेगा, बट मैं रिप्लाई जरूर है, ठीक। हम बात करते हैं अब देखो, इसका ये मतलब है कि भाई 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर है अगर, ठीक है, और 1 घंटे में 15 डिग्री घूमता है पृथ्वी, तो अगर इस वाले ग्लोब को तुम देखते हो, ये देखो यहाँ जो हमने अभी बनाया था, तो ये तो पृथ्वी ऐसे पश्चिम से पूर्व घूम रही है, वेस्ट टू ईस्ट अपने एक्सिस पे, ये एक्सिस हो गया, ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल, पृथ्वी ऐसे घूम रही है अपने एक्सिस पे ऐसे। तो ध्रुवों पे देखो, पोल्स पे क्या हो रहा है, सारे लॉन्गिट्यूड कन्वर्ज कर जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक लॉन्गिट्यूड को, इसको सेमी सर्कल कहते हैं, और ये दूसरी तरफ जो आता है इसका, इसको पूरा एक बृहद सर्कल यानी ग्रेट सर्कल कहते हैं, ठीक है। इसको ग्रेट सर्कल, एक पूरा जो गोल है, मान लो पृथ्वी के इधर से आगे से और पीछे से घूम के कनेक्ट हो रहा है, उसको ग्रेट सर्कल या बृहद सर्कल कहते हैं। लेकिन जितना भी, और आधे भाग, पृथ्वी के आधे भाग के सर्कल को सेमी सर्कल यानी अर्धवृत्त, ठीक है, सेमी सर्कल यानी अर्धवृत्त कहते हैं, ध्यान रखना। और यहां पर सारे देशांतर, सारे लॉन्गिट्यूड कन्वर्ज हो रहे हैं पोल्स पे, इसलिए पोल्स को टाइमलेस माना जाता है, क्योंकि ये जो अंतर दिख रहा है एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच, है ना, कितना 15 डिग्री का मान लो, तो 15 डिग्री का अंतर यहाँ तो 0 डिग्री हो गया, मतलब सारे कन्वर्ज कर गए, तो वहां तो डिफरेंस है ही नहीं। यहाँ तो गैप है ना, इक्वेटर के पास गैप है, ये गैप थोड़ा धीरे धीरे कम हो रहा है, और पोल्स पे जाके बिल्कुल ही गैप खत्म हो जा रहा है। तो पोल्स को टाइमलेस जोन भी कहते हैं, समय विहीन क्षेत्र भी कहते हैं, इस बात को भी नोट कर लेना। आगे चलते हैं, ठीक है, आगे समझेंगे उसको और भी तरीकों से जब हम रोटेशन रिवोल्यूशन पे आएंगे। डोंट वरी, एक एक चीज को हम समझ रहे हैं, सीक्वेंस में समझ रहे हैं, और सीक्वेंस में ही सारे सेशंस को देखते रहो, तभी तुम्हें बेनिफिट होने वाला है। अब देखो यहां पर क्या है, 12 बज गए, 1 2 3 4 5, तो टाइम तो तुम समझ गए कि भाई इस तरह से आगे। मान लो अगर ये कोई कंट्री है, चलो इंडिया हम बात कर रहे हैं, या कोई भी मान लो कंट्री जेड का कंट्री अगर 50 डिग्री लॉन्ग पे 15 डिग्री देशांतर पर लोकेटेड है, ठीक है, तो इस देश की भी अपनी एक मानक रेखा होती है, मानक मध्याह्न रेखा होती है। जैसे इंडिया की मानक मध्याह्न रेखा मिर्जापुर यूपी से क्रॉस करके 86 डिग्री, उसी को आधार मान के हम टाइम का कैलकुलेशन करते हैं। तो ऐसे ही जैसे हमारे देश में मिर्जापुर में हर देश की एक मानक प्रधान रेखा है जिसके सहारे हम टाइम को कैलकुलेट करते हैं, उसकी तुलना नहीं, उसका संबंध ग्रीनविच मीन टाइम के 12 बजे से ही है, क्योंकि ये टाइम शुरू होती है और तुम्हारा देश कहीं भी है तो इससे आगे बढ़ता जाएगा। कैसे, देखो मान लो जेड है,
तो जेड कितने डिग्री पर है, 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे। तो प्राइम मेरिडियन पे हमेशा कितना बजेगा, 12 बजेगा। ध्यान रखना प्राइम मेरिडियन पे 12 बजेगी, यानी प्राइम मेरिडियन को 12 बजे 12 PM मान लिया गया है। तो 15 डिग्री वाले देश कंट्री जेड पर कितना टाइम होगा, 1 घंटा आगे चल जाओ, 15 डिग्री इक्वल टू 1 घंटा, तो 1 बजेंगे ना, तो जेड पर बजेगा 1। ठीक है, 1 PM। AM PM का भी ध्यान रखना, इधर PM है और इधर AM है। AM 12 PM है तो इधर क्या है 11 AM। ध्यान रखना इधर क्या है 10 AM, 9 AM, ठीक है, 8 AM, 7 AM और ये है 6 AM। AM मीन्स एंटी मेरिडियन और PM मीन्स पोस्ट मेरिडियन, मतलब मेरिडियन के बाद पोस्ट मेरिडियन और मेरिडियन के पहले एंटी मेरिडियन। ठीक है, क्लियर है, इस बात को ध्यान में रखना। अब कोई भी देश मान लो ये जेड देश में कितना बज रहा है 1 PM, तो यहां पर कोई कंट्री है एक्स, इस पर कितना टाइम हो रहा है बताओ, इस पर कितना टाइम हो रहा है, यहां खुद तुम्हें दिख रहा है। एक तो अंदाजा भी होता है, ध्यान रखना, बार बार इस पिक्चर को देखोगे, इस डायग्राम को, तो तुम्हें याद भी हो जाएगा, प्लस खुद भी थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो भी तुम्हें याद हो जाएगा। ये हम लोग लाइव सेशन में करने वाले हैं, ठीक है, तो लाइव सेशन भी करना मत भूलो, तभी तुम्हारी तैयारी पूरी हो पाएगी, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो, तो यहां पर हो गया एक्स नाम की कंट्री 8, उस पर क्या हो रहा है 8 AM, यहाँ 8 बज रहा है एक्स नाम की कंट्री, और जेड नाम की कंट्री में 1 PM बज रहा है। ठीक है, 1 बज के दोपहर हो रही है और यहाँ 8 बज के सुबह हो रही है। अगर कोई देश यहाँ है ग्लोब के इस हिस्से में है, यानी इस लॉन्गिट्यूड पे है, 300 डिग्री के लॉन्गिट्यूड पे है, और ये 15 डिग्री के लॉन्गिट्यूड पे जो देश है जेड, उस पर 1 बज रहा है। ठीक है, इस तरह से तो तुम्हें टाइम का अंदाजा दिख रहा होगा। अब प्राइम मेरिडियन पे टाइम 12 बज रहा है, तो यहां पर कोई देश है वाई। अब ये बताओ ये प्राइम मेरिडियन से के टाइम से कितना आगे है, कितना GMT इसको बोलेंगे, प्लस GMT, कितना आगे, कितना घंटा आगे, 1 2 3, 3 घंटे आगे, यहाँ 3 बजेगा, और 3 घंटे आगे किससे, ग्रीनविच मीन टाइम से। तो ग्रीनविच मीन टाइम से 3 घंटा आगे, तो इसको बोलेंगे +3 PM। ठीक है, +3 PM या +3 GMT, +3 GMT। ठीक है, क्योंकि यहां से +3 हो गया, आगे बढ़ गया। ठीक, अच्छा, यहां प्लस होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और इधर माइनस होगा, क्योंकि सुबह का टाइम तो पीछे का टाइम था और अभी दोपहर का टाइम है मान लो, तो ये तो उससे आगे बढ़ गया ना, सुबह तो बीत गया, सुबह वाला टाइम बीत गया, 8 बजे का टाइम मान लो बीत गया, और अभी का जो भी टाइम है वो नया टाइम है हमारा। तो सुबह का टाइम बीत गया, पीछे हो गया, तो माइनस में चला जाएगा, इधर आ जाएगा। तो ये कितना घंटा पीछे है, इससे देखो 1 2 3 4, ठीक है, 4 घंटे पीछे है, किससे, ग्रीनविच मीन टाइम से। तो इस देश में यानी एक्स नाम के कंट्री में जो लोग भी होंगे उनकी घड़ी में कितना बजेगा, 8 बज के सुबह हो रही होगी, क्योंकि 12 से 4 घंटा पीछे 8 बज के सुबह हो रही होगी। ठीक है, तो ये GMT से कितना पीछे है, ये -4 GMT। ठीक है, ये -4 GMT, मतलब इससे इतना घंटा पीछे है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि टाइम यही हो रहा है। टाइम कितना हो रहा है, 8 बज रहे हैं, 8 AM, 8 बज के सुबह हो रही है। और सुबह के बाद जब ये देश भी आगे बढ़ेगा और यहाँ पहुंचेगा, तो वहां भी तो दोपहर हो जाएगी, फिर शाम होगी, फिर रात होगी, लेकिन अभी फिलहाल इस देश में इतना है, और इस देश की तुलना में ये देश पीछे है। यानी ईस्टर्न हेमिस्फीयर, पूर्वी गोलार्ध में जितने भी देश है उसकी तुलना में पश्चिमी गोलार्ध यानी वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जितनी भी कंट्री है उनका टाइम पीछे चलेगा, यानी वो हमसे पीछे है, इंडिया से पीछे। इंडिया यहाँ है, देखो। अब बात करते हैं इंडिया की। ठीक है, इस तरह से तो तुम टाइम देख ही लोगे कि भाई किस लॉन्गिट्यूड पे कितना टाइम होना चाहिए। यहाँ 6 PM है, देखो 6 PM, तो यहाँ कितना होगा 7 8 9 10 11 12, 12 PM नहीं होगा, 12 AM। ध्यान रखना 12 AM, अभी इस पे और भी बात करेंगे। 12 AM, फिर यहाँ 1 AM 2 AM 3 AM सुबह, AM सुबह 4 बजे सुबह, 5 AM 6 बजकर सुबह, 6 AM 7 AM 8 AM 9 AM 10 11 AM 12 PM। ठीक है, बार बार इस वीडियो को देखो, बिल्कुल समझ जाओगे, कुछ भी नहीं इसमें। तो ये तो तुम्हें क्लियरली यहाँ टाइम भी दिख रहा है और लॉन्गिट्यूड भी दिख रहा है। ठीक है, बहुत क्लियरली दिख रहा है, तो इतना तो तुम अंदाजे से ही कैच कर सकते हो, और यूपीएससी में कोई कैलकुलेशन नहीं होता,
वो दूसरे एग्जाम्स में होता है, फॉर एग्जांपल रेलवे, बैंकिंग और क्या क्या एसएससी वगैरह उन सब एग्जाम्स में होता है। यूपीएससी के एग्जाम में ये सारी चीजें, इतनी जानकारी भी बहुत हो जाती है, लेकिन फिर भी हम एक दो कैलकुलेशन करेंगे किसमें, लाइव सेशन में। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, लाइव सेशन में टाइम ज्यादा दिया जाता है, इस मतलब आधे घंटे की और क्लास होती है इसके बाद। ठीक है, समझ लो, आधे से 1 घंटा, ये मान के चलो 45 मिनट के लगभग। ठीक है, डिपेंड करता है टॉपिक कैसा है, उस पर क्वेश्चन कितने आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे, उन चीजों पे। ठीक है, अब देखो इंडिया कहाँ है। अब देखो ये तो मैंने क्या बताया कि भाई ये जो भी टाइम होगा वो उस कंट्री के पर्टिकुलर स्टैंडर्ड मेरिडियन के आधार पर होगा। यानी कोई कंट्री, अगर किसी कंट्री का विस्तार ज्यादा है, जैसे रशिया का विस्तार पता है इतना ज्यादा है, रशिया का विस्तार लॉन्गिट्यूडनली, देशांतरीय रूप में भी, तो उस विस्तार इतना ज्यादा है कि उसमें कई सारे टाइम जोन आ जाएंगे ना। भाई कोई कंट्री मान लो यहां से यहां तक है, तो उसमें कई सारे टाइम जोन आ रहे हैं। तो रशिया को पहले 11 टाइम जोन में डिवाइड किया गया था, फिर मार्च 2011 के बाद उसको 9 टाइम जोन में डिवाइड कर दिया गया। तो जिस कंट्री का एक्सटेंशन, विस्तार ज्यादा है, उसके टाइम जोन भी ज्यादा होंगे, सीधी सी बात है ना। अमेरिका में भी 4 या 5 टाइम जोन है। ठीक है, और पूरे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में देखोगे तो उससे ज्यादा 6 हो जाएंगे उसमें। तो हर कंट्री जिसका विस्तार ज्यादा है उसके टाइम जोन भी उतने ही ज्यादा होंगे। कंट्री छोटी है, मान लो कंट्री कोई इतनी बड़ी कंट्री है मान लो, तो उस पर तो एक ही टाइम जोन से काम चल गया, हो गया ना, एक ही टाइम जोन था। और कोई कंट्री मान लो रशिया है, तो रशिया का तुम देख सकते हो, मान लो विस्तार इतना है। ठीक है, तो रशिया में एक से ज्यादा टाइम जोन आ गए। रशिया में मैंने बताया ना पहले, इससे भी ज्यादा है रशिया में। ठीक है, ध्यान रखना, ये तो 4 ही दिख रहा है, रशिया में कुल मिला के आज 9 टाइम जोन है, मतलब 9 लॉन्गिट्यूड रशिया से 15-15 डिग्री के अंतर पे क्रॉस करती, इतना लंबा चौड़ा रशिया तुमने देखा ही है। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में एक ही टाइम जोन है। ठीक है, इंडिया में देखो, अब इंडिया का लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखो, ये है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, ये अक्षांश है। और ये देशांतर लॉन्गिट्यूड कहां से कहां तक है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक, ये इसका देशांतरीय विस्तार है। और इंडिया में इसके बीचों बीच जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है या स्टैंडर्ड मेरिडियन है, वो कितना है, 82.5 डिग्री, 82 डिग्री है ना, 30 मिनट ईस्टर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। इंडिया तो पूर्वी गोलार्ध में है ना, लॉन्गिट्यूड के हिसाब से पूर्वी गोलार्ध में, वेस्टर्न में नहीं ईस्ट में, और लैटिट्यूड के हिसाब से नॉर्थ में। लैटिट्यूड नॉर्थ साउथ में डिवाइड करता है, पहले के सेशन में बताया था। तो लैटिट्यूड के हिसाब से इंडिया नॉर्थ में है, और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से इंडिया ईस्ट में, यानी नॉर्थ ईस्ट में। इंडिया कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में। ठीक है, और इंडिया के सारे स्टेट नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में। जब इंडिया है तो स्टेट भी होंगे उसके। ये स्टैंडर्ड मेरिडियन है 82.5 डिग्री का, ध्यान रखना। और 82.5 डिग्री का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, भारतीय मानक रेखा है ना, भारतीय प्रधान रेखा है। ये यूपी के मिर्जापुर से क्रॉस करते हुए एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है, इतने स्टेट से गुजरती है। तथ्य के आधार पर इतनी जानकारी भी अगर तुम रखना चाहो तो रख सकते हो, समय नहीं है तो स्किप कर दो, सिर्फ मिर्जापुर याद रखना, 82.5 डिग्री पर वो क्रॉस करती है। ठीक है, अगर टाइम नहीं है तो, अदरवाइज टाइम है तो इन स्टेट्स के नाम देखो फिर से, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडिया का। क्योंकि देखो इंडिया इतना बड़ा है, विस्तार इतना है, तो हमने बीचों बीच एक इसका स्टैंडर्ड टाइम निकाला है। और जीएमटी से, मान लो यहाँ पर लंदन था जिस पर 12 PM हो रहा था, है ना, 12 बज रहे हैं, तो ये कितना आ गया देखो, ये है लगभग लॉन्गिट्यूड के हिसाब से। ठीक है, लॉन्गिट्यूड के हिसाब से कहां तक पहुंच रहे हैं, 82.5 डिग्री। कहां से, 0 डिग्री से। तो 0 डिग्री से 82.5 डिग्री के बीच में तुम्हें पता ही है कितने का अंतर हो जाएगा, हर 15 डिग्री पर 1 घंटे का अंतर है। तो इसी तरह से तुम कैलकुलेट कर लोगे 30, ठीक है, फिर 45, फिर 60, 68, 70, 80, 82, तो 15 डिग्री पे 1 घंटे का, तो 82.5 डिग्री तक 5.5 घंटे, 5 घंटा और 30 मिनट, यानी 5.5 घंटे का अंतर यहां 0 डिग्री से 82.5 डिग्री के बीच होगा। तुम कैलकुलेट करके देखना, बिल्कुल इतना ही आएगा। तो इंडिया क्या है, इंडिया का प्लस जीएमटी 5.5 घंटा, ठीक है।
हमारा टाइम ग्रीनविच मीन टाइम लंदन से कितना आगे 5.5 घंटा, यानी जब लंदन में 12 बजेंगे तो हमारे यहाँ 5:30 बजेगा, और लंदन में अगर 5 बजेगा तो हमारे यहाँ कितना बजेगा, प्लस है, मतलब हम हमेशा 5.5 घंटा आगे रहेंगे लंदन के टाइम से, हमेशा 5.5 घंटा आगे रहेंगे। तो लंदन में अगर 5 बज रहा है तो यहाँ कितना टाइम होगा, यहाँ पर लंदन में 5 बज रहा है तो यहाँ 10:30 बजेंगे, 5 PM हो रहा है तो यहाँ 10:30 PM होगा इंडिया में, समझ गए ना। इस तरह से टाइम को हम थोड़ा कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो चलो अब इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम देखते हैं एक इंटरनेशनल डेडलाइन। कल भी मैंने बताया था कि इंटरनेशनल डेडलाइन जो है वो क्या करता है, इंटरनेशनल डेडलाइन से चीजें बदल जाती हैं 180 डिग्री, यहां पर है, और 180 डिग्री यहां पर भी देख लो। 180 डिग्री जैसे ही कोई देश ऐसे आगे बढ़ते हुए 180 डिग्री क्रॉस करता है, यानी 12:01 भी क्रॉस करता है, कल भी बताया था, कल का वीडियो देखना, 12:01 भी क्रॉस करता है, 1 सेकंड। 12 बजे को 0 आवर मानते हैं। अगर कोई देश बिल्कुल 12 बजे की 12 मतलब 180 डिग्री के बिल्कुल ठीक ऊपर कोई कंट्री है तो वहां 0 आवर होगा, लेकिन 12 से 1 सेकंड भी आगे बढ़ गया तो 12 AM हो गया। AM मतलब रात में 12 बजे के बाद दिन भी बदल जाता है और डेट भी बदल जाती है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो यहां से यहां कितना हो गया 12 AM, और दिन भी बदल जाएगा। अब मान लो जेड कंट्री में 1 बज रहा है, ठीक है, और ये दिन मंडे है, तो 180 डिग्री मतलब 12:01 होते ही 180 डिग्री को क्रॉस करते ही यहाँ पर मंडे नहीं, कितना क्या हो जाएगा, यहाँ ट्यूसडे हो जाएगा। इधर तो मंडे था, इधर 180 डिग्री क्रॉस करते ही ट्यूसडे हो जाएगा, लेकिन 180 डिग्री पर सुई बिल्कुल 12 पर होती है, 12 से 1 सेकंड जैसे आगे बढ़ा, 1 सेकंड, मिनट नहीं सेकंड, सब कुछ बदल गया, डेट भी बदल गया और टाइम भी बदल गया, सॉरी डे भी बदल गया और डेट भी बदल गया, दिन भी बदल यानी दिनांक भी बदल गया और तारीख भी बदल गई और दिन भी बदल गया, ठीक है। तो इस तरह से बदलाव होता है। अब ये देखो, ये है हमारा इंटरनेशनल डेडलाइन, वही जो 180 डिग्री। तो 180 डिग्री ये जो तुम देख पा रहे हो यहाँ पे, इस तरफ अलास्का है, इस तरफ साइबेरिया है, और यहाँ जो सारी कंट्रीज है तुम्हें दिख रहा होगा, इस तरफ अलास्का और इस तरफ साइबेरिया है ना। तो ये कुल मिलाकर यहाँ पर तुम देखो, इधर से अगर हम जा रहे थे तो ये देखो कौन से हेमिस्फीयर में, अगर यहां पर तुम देखो तो कौन से हेमिस्फीयर में 180 डिग्री के इधर कौन कौन देश है, इधर तुम्हें दिखेगा अमेरिका है, इंडिया है, ठीक है, इधर अमेरिका है, तो अमेरिका किधर है, किस वाले हिस्से में, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, और ये किधर है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो रशिया तुम्हें इधर मिल जाएगा और अमेरिका इधर मिलेगा, ठीक है, पीछे की तरफ, इसके पीछे की तरफ अमेरिका इधर है और रशिया इधर है, तो रशिया ईस्ट में, अमेरिका वेस्ट में। तो इस हिसाब से इस डेडलाइन को देखते हैं, तो ये साइबेरिया है, इसका मतलब ये वेस्ट हो गया, ठीक है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, सॉरी ईस्ट में आ जाएगा, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये वेस्ट हेमिस्फीयर, ठीक है। अलास्का अमेरिका वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, और रशिया का साइबेरिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, पूर्वी गोलार्ध में। अब देखो इंटरनेशनल डेडलाइन, यहां से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये भी हम लोग लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से, कैसे कैसे पीछे भी पूछे गए हैं। बस ये समझ लो कि इसको इंटरनेशनल डेडलाइन कहते हैं। और ये डेडलाइन कहां से क्रॉस करता है, आर्कटिक सी से, बेरिंग सी से, प्रशांत महासागर से, सॉरी बेरिंग सी नहीं, बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग सी में ही जल संधि है, बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है, जो अलास्का और साइबेरिया को अलग कर रही है, ये जल संधि जिसको हम बेरिंग जल संधि कहते हैं, प्रशांत महासागर। फिर यहाँ देखो क्वीन मॉड और रॉस सी, ये सब जो क्षेत्र हैं ये अंटार्कटिका के क्षेत्र हैं जहां से इंटरनेशनल डेडलाइन क्रॉस करती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री सीधी नहीं खींची गई, टेढ़ी मेढ़ी खींची जाती है, क्यों, अगर ये इन सारे आइलैंड्स को बचाने के लिए, अगर इन आइलैंड्स को हम बचा नहीं पाए, मान लो इनके ऊपर से ये रेखा खिंच जाती है 180 डिग्री बिल्कुल सीधी, तो एक ही आइलैंड को 2 भागों में बांटना पड़ता और 2 दिन एक ही आइलैंड में इधर पश्चिम पूरब हो जाता और एक हो जाता किसमें, एक हो जाता मंडे, एक हो जाता ट्यूसडे, मतलब एक ही द्वीप पे 2 दिन हो जाते हैं, मंडे और ट्यूसडे। तो इस तरह के विभाजन से बचने के लिए
द्वीपों को बचाते हुए ये रेखा खींची गई है। देख रहे हो यहाँ पे ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा खींची गई है द्वीपों को बचाने के लिए, एक क्षेत्र को 2 दिन से बचाने के लिए। अब ऐसे खींची गई है तो ये पूरी तरह से इधर आ गया इस हेमिस्फीयर में, और ये पूरी तरह से वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। यहाँ मंडे होगा, यहाँ मंडे होगा तो यहाँ ट्यूसडे होगा। ठीक है, समझ गए ना बात को? तो ये चीजें थी इंटरनेशनल डेटलाइन से रिलेटेड, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तुम्हें ध्यान में रखना होगा कौन कौन सी चीजों से गुजरती है। अब हम इसके बाद चर्चा करेंगे लाइव सेशन में कि भाई कैसे इसमें हम क्वेश्चंस लिखें, इसके क्वेश्चंस कैसे करें यूपीएससी के लिए। वो डिस्कशन होता है लाइव सेशन में। लाइव सेशन उनके लिए होता है जो इस सेशन को ज्वाइन करते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, इस नंबर पे तुम रिप्लाई करोगे। आज का सेशन हमारा यहाँ ओवर हो गया है। इस नंबर पे अगर तुम व्हाट्सअप करते हो तो तुम्हें रिप्लाई भी मिलेगा कि ये सेशन कैसे तुम ज्वाइन कर सकते हो और कितना कम, ये नॉमिनल फीस तुमने सोचा भी नहीं होगा। ऐसे नॉमिनल फीस में पूरा जीएस, हम लोग पूरे जीएस की प्रिपरेशन करा रहे हैं, सी साइट की नहीं। पहले बता दूं, कोई भी ऐसा कमिटमेंट नहीं होगा जो हम पूरा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जीएस की पूरी तैयारी होगी। जीएस के 5 सब्जेक्ट्स की, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमी, ठीक है, और पॉलिटी। ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट के प्रिपरेशन यहाँ पर होगी। तो अब करना क्या है, इस सेशन को तुम देखो, समझो और लाइव सेशन में आओ। तुम्हारा स्वागत है। ठीक है, चलो, ओके, ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।